हमें भारतीय सहाफ़ी मनोज जोशी भाई ने ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं। और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अदील अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, आपको भी हम वेलकम करते हैं। अच्छा जी, मनोज जोशी, अस्सलाम वालेकुम। अदील, कैसे हैं आप? और मनोज भाई, आपको वेलकम हम करते हैं। सबसे पहले मनोज भाई, आपसे हम पूछेंगे, ये पीएसएल भी आपके तो एक साथ ही हो रहा है और वहाँ आईपीएल भी हो रहा है, दोनों इवेंट साथ साथ ही हो रहे हैं। कितने इंपॉर्टेंट है ये इवेंट्स? आप देखते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट का होना, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के लिए, बच्चों में, यूथ में क्रिकेट के फरोग के लिए। पहले इस पर बात करें। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। दोनों एक डबल डोज मिल रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आवाम को। और क्योंकि पाकिस्तानी आवाम, जो मैं समझता हूँ, जो मुल्तान सुल्तान के फैंस हैं या इस्लामाबाद के फैन हैं या पेशावर के जो फैंस हैं, वो उनका मैच जरूर देखेंगे, बेशक दोनों आपस में क्लैश कर रहे हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ पीएसएल को इसका ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, चैलेंजिंग है जरूर, फ्रेंचाइजी ओनर्स का थोड़ा मूव भी बना हुआ है कुछ मामलों को लेकर। लेकिन मैं कहूंगा कि इतने अच्छे प्लेयर, ठीक है, आप उस बात में कोई मतलब नहीं है हम ये कहें जी वहां के प्लेयर वहां अनसोल्ड रह गए, यहाँ इनको मिल गए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, जेसन होल्डर जैसे प्लेयर जो है पीएसएल में उतर रहे हैं, तो इसकी शोभा बढ़ रही है। निश्चित तौर पर एक कंपटीशन मिल रहा है और इसी कंपटीशन का पाकिस्तानी अवाम बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। नहीं तो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान आपस में खेलने हैं, तो फिर कायदे आजम ट्रॉफी में और पीएसएल में फर्क क्या रह जाता है। तो मनोज भाई, आपने प्लेयर्स का लाइनअप देखा, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम का चांस है जीतने का? देखिए जी, कुछ मामलों में ना, जब आईपीएल की बात होती है, पीएसएल की बात होती है, मैं आईपीएल के मामले में थोड़ा सा बायस्ड हो जाता हूँ, मुंबई इंडियंस की तरफ मेरा झुकाव हो जाता है। ऐसे ही पीएसएल की बात होती है तो मेरा लाहौर कलंदर की तरफ जो है ना झुकाव हो जाता है। वो जीते ना जीते वो क्यों हो जाता है भाई? मनोज भाई, क्यों हो जाता है ऐसा? वजह क्या है? करीब है आपसे। उसकी बड़ी वजह ये है कि मेरे जो पूर्वज हैं वो कभी कहीं ना कहीं उनका लाहौर के साथ संबंध रहा है। मेरे पिताश्री जो है, मेरे वालिद साहब जो है, जब बहुत छोटे थे, बचपन उनका 4, 5, 6 साल की उम्र में लाहौर में ही बीता। मेरे दादाजी ने वहां जॉब की है लाहौर में, तो लाहौर से मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट वैसे ही हो जाता है। आप चाहे कराची को कितना भी कहें, चाहे आप पेशावर को कहें, नहीं, तो थोड़ा अटैचमेंट अपने आप हो जाता है स्वाभाविक तौर पर। तो मैं लाहौर के साथ हमेशा रहूंगा। बिल्कुल। अच्छा अदील, ये तो लाहौर के साथ मनोज भाई रहेंगे, वाज़े उन्होंने बता दिया है। आप मुझे बताएं, आप आईपीएल पर भी बात करें। विराट कोहली को हम देख रहे थे कि छक्के चौके लगाने में सबको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। वहां पे लीडिंग रन स्कोरर हैं आईपीएल में। तो पाकिस्तान के भी ऐसी स्टार्स हैं जो आप देखते हैं कि जिनमें पीएसएल के बाद हम देखेंगे कि वो जो उनकी फैंस ने फॉलो करना छोड़ दिया था, दोबारा से फैन क्रिकेट की तरफ आएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से जो कुछ हालात। मनोज भाई, अदील से बात करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हाँ जी, अदील भाई आप बताएं जी। कंफ्यूजन हो गई ना, 4 खिड़कियां खुली हैं, कौन बोलेगा? भगवान है तो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी है। बाय द वे, नादिया, नूर जमान इज फ्रॉम पेशावर एंड ही इज द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश ओपन चैंपियन कमर जमान। सो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उस वक्त अच्छी बात है अदील, मेरा नया इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, वरना पहले था नहीं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बता रहे हैं, आगे काम आएगी इन्फॉर्मेशन, मैं नोट कर रही हूँ। He's a brilliant talent और बहुत जबरदस्त प्लेयर है। I was watching the game live yesterday और it was worth watching game because he was down 2 games और वहां से वो 3-2 जो है आगे जीता है और amazing game. So congratulations to him and his family. Now coming to PSL, देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी और let's be very honest about something guys. Yes, PSL is a beautiful Pakistani brand. हमारे दिलों के बहुत करीब है। उसने पाकिस्तान क्रिकेट की शुरू के सालों में खिदमत भी की है। लेकिन किसी भी मुल्क की क्रिकेट लीग का उसकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के साथ एक बहुत गहरा असर होता है। पाकिस्तान सुपर लीग नमूदार हुई थी 2016 में, पहला इवेंट हुआ था। आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट पीएसएल माई सेल्फ कि मैं तो दुबई वो देखने भी गया था और अपने दोस्तों के साथ गया था। सम ऑफ द गेम्स हमने इतना एंजॉय किया था। पहले 4 साल, मैं ये बोलूंगा कोविड तक जो है वो पीएसएल हमें पीक करती हुई ही नजर आ रही थी। कुछ बड़े जबरदस्त प्लेयर्स उससे निकल कर आ रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, आप जानते हैं, उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त था। लेकिन देखिए, आपको देखने के लिए जो बात है वो ये कि टिल 2019 पाकिस्तान वाज अ टॉप T20 साइड इन द वर्ल्ड। आई मीन, सरफराज हमारे कप्तान हुआ करते थे और अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने लगातार 10-11 T20 सीरीज जो है वो जीती थी। इस वक्त जो प्रॉब्लम एक हम फेस कर रहे हैं, एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एज अ क्रिकेट टीम, मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा, मैं ODIs की भी बात कर रहा हूं, मैं टेस्ट की भी बात कर रहा हूं। वी आर अ सेकंड थर्ड टियर साइड
एट बेस्ट, और ये चीज नजर आ रही है। सो पाकिस्तान के जो वो सुपरस्टार्स हैं जिनसे हमने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन हो गए, जिनकी परफॉर्मेंसेस रीसेंट टाइम्स में ऐसी नहीं थी कि जिसको हम एनविएबल कह सकें या मोटिवेटिंग कह सकें, उनके लिए एचपीएल पीएसएल या पीएसएल का 10th एडिशन जो है पीएसएल एक्स, वो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लाता है। मे बी दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि टीम की जो परफॉर्मेंस है वो रीसेट हो सके, रीबूट हो सके। मे बी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड राइट नाउ। So true, that is very important। और नादिया, जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखिए मैं ऑनेस्टली अभी मनोज जी ने कहा लाहौर उनकी फेवरेट है, बीइंग अ कराची राइट, लाहौर इज द लास्ट टीम दैट आई रियली वांटेड टू विन। कराची को सब नादिया साहब तो करते होंगे, इस रास्ते में वो बता रही थी सैदपुर से है ना बिल्कुल, वो भी एक बड़ा पॉइंट है क्योंकि फंसते हैं लोग, निकलते नहीं कि भाई यार फंस जाएंगे ट्रैफिक में। अब नहीं होना इंशाल्लाह ऐसे। इसीलिए तो ये टॉक ऑफ द टाउन बनता है ना इवेंट। और चक्कर ही ना, मैं तो पिंडी दी कुड़ियां। अभी नादिया कितना ही छुपा ले अदील, नादिया ने बहुत छुपाया। शुरू में मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये भी मेरी टीम है, वो भी मेरी टीम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकल के इस्लामाबाद यूनाइटेड आ ही रहा है ना, ये रोक नहीं सकता कोई। पिंडी जी यहाँ पे वो आपको बताता हूँ। मैं ऑनेस्टली मैं भी शुरू में बड़ा पार्टिजान कराची फैन। अच्छा, कराची वालों की हमेशा दो टीमें होती है, कराची होती है और कोयटा होती है, बिकॉज़ कोयटा इज मोर कराची प्लेयर्स एंड कराची इटसेल्फ। सो सिलसिला ये हुआ कि नाउ आई थिंक अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ आई एम लुकिंग एट दिस एचबीएल पीएसएल 10, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार आई एम लुकिंग एट इट, मैं कुछ 6 या 7 पाकिस्तान के यंग खिलाड़ी हैं जिन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अब वो जिस टीम से भी खेल रहा है, इट डजंट मैटर टू मी कि साइम अयूब किस टीम से खेलता है, इट डजंट रियली मैटर टू मी कि ख्वाजा नाफे किस टीम से खेल रहा है, सुफियान मुकीम किस टीम से खेल रहा है। आई रियली वांट दीस प्लेयर्स टू परफॉर्म बिकॉज दिस इज देयर अपॉर्चुनिटी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना सिर्फ जगह बनाए बल्कि अपनी पोजीशन को मनोज भाई, ऐसी जहन में एक बात आ गई, अब पता नहीं ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। अगर पीएसएल में नादिया, अगर पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं और आईपीएल में जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, बहुत जरूरी है ये। कितनी जबरदस्त बात होती है ना मनोज भाई, बस जहन में आ गया एक दीवाने का ख्वाब है। इस पर क्या कहेंगे? चलिए जी, टाइम पास करने के लिए ख्वाब बुरा नहीं है। आइडियल है जो आपकी सोच है, बहुत आइडियल है, खेल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, हम भी इस बात का आदर करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, ये बहुत व्यवहारिक नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स ने आईपीएल में हिस्सेदारी की थी पहले, जब शुरुआती दिनों में, जिस तरह से उमर गुल से लेकर और सोहेल तनवीर जो कि शोएब अख्तर खिलाड़ी साबित हुए। जी, शोएब अख्तर ने शोएब अख्तर केकेआर के लिए उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, आती 3 विकेट उन्होंने चटकाए। फिर उसके बाद वसीम अकरम साहब जो है उनके कोच थे, तो वाकई देखने में बहुत अच्छा लगता था और हर कोई जो है मुरीद था पाकिस्तान क्रिकेटर्स का। लेकिन तब ये कहा गया था कि भाई पाकिस्तान क्रिकेटर्स जब नहीं होंगे तो आईपीएल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया ऐसी चलेगी, ऐसी चलती रहेगी अगर साथ मिलता है। नहीं, और होना भी चाहिए कि क्योंकि शायकीन का ये शौक है, लोग ये चाहते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा सेल्स भी टिकट्स की तब होती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच लाहौर में खेल रहा हो किसी फ्रेंचाइजी से, कितना अच्छा है। अगर देखा जाए तो ये कितना अच्छा है क्रिकेट के लिए, बिल्कुल लोगों के लिए, और इसमें सियासत आ जाती है तो बड़ा अच्छा। मुझे अदील मुझे बताएं कि यंगस्टर्स के लिए कितना अच्छा मौका होता है ये, क्योंकि देखिए उनको मौका वैसे तो मिलता नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, टेक्निक सीखने का, टेम्परामेंट क्या होता है, गेम प्लानिंग क्या होती है, तो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी होती है इस तरह की फ्रेंचाइज क्रिकेट। फ्रॉम बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक तो ये कि इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने करियर में पहली बार एक लाइव टेलीवाइज मैच में परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है जी, जो कि पूरे पाकिस्तान में प्राइम टाइम पे दिखाया जा रहा होगा। सेकेंडली, फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स इन देयर लाइफ वो भरे हुए स्टेडियम्स में परफॉर्म कर रहे होंगे। देखिए पाकिस्तान में कोई स्टेडियम भरे ना भरे, पिंडी स्टेडियम जरूर भर जाता है। हाँ, वही तो, हमने तो आंसू गैस भी बर्दाश्त की हुई है मैच देखने के लिए पर्सनली। अच्छा अदिल भाई एक बात बताएं, अदिल टेल मी कि क्या दुबई में इस सीरीज कोई पीएसएल का मैच होगा क्या दुबई में? नहीं, या सारे पाकिस्तान में होंगे? नहीं, पाकिस्तान। फॉर माय नॉलेज हम दुबई को बहुत पहले खैर बात कह चुके हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान, देखिए एक थोड़ा सा मैं नादिया आपको थोड़ा सा जल्दी से बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग जब सेठी साहब के टाइम पे लॉन्च हुई थी, इसको लॉन्च करने का एक बहुत बड़ा पर्पस पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लेकर आना था। और
PSL ने ये काम बड़ी कामयाबी से किया। अगर आपको याद हो 2017 में जो सेकंड PSL थी, इसका फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था। बहुत कम इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलने आए थे। डैरन सैमी, अगर आपको याद हो, जल्मी को लीड कर रहे थे एंड दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी दे वन द चैंपियनशिप एट कदाफी स्टेडियम। फिर उसके बाद 3 मैचेस हुए थे। फिर उसके बाद पूरी की पूरी PSL 19 में पाकिस्तान में आके खेली गई जी, थी। जी। तो ही क्रिकेट पाकिस्तान लेकर आना था। जबकि आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, बिकॉज इस बार ये डिस्कशन काफी ज्यादा हुआ था कि यार PSL के कुछ मैचेस ये तो दुबई में खुद ही करा। क्रिकेट एक्सप्रेस है माशाल्लाह, चलते हैं तो चलते ही जाते हैं, इतनी नॉलेज। अदील प्लीज आपको इनवाइट करेंगे हम स्टूडियो में। मनोज भाई बस IPL और PSL पर कुछ बात करें, फिर हम हाँ, आपसे इजाजत और लेंगे। मनोज थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा बोले ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी।